हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज़ डॉक्टर सुधीर मित्तान हेयर और आज मैं आया हूँ बातूमी। बाऊ यूनिवर्सिटी है जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि बातूमी में है, जॉर्जिया में है। आज हम इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ का जो कैंपस टूर है वो करवाएंगे और बाद में आपको हॉस्टल टूर भी करवाऊँगा। बट फिलहाल अभी कैंपस टूर करते हैं और जाके देखते हैं इस यूनिवर्सिटी को, और जो भी इसके बारे में जो भी ओपिनियन होगा, जो कंक्लूजन होगा, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करने से पहले, इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। जैसे बाऊ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली रिकॉग्नाइज है बाऊ ग्लोबल ग्रुप से। और बाऊ ग्लोबल ग्रुप आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इनकी ब्रांचेस होती हैं अलग अलग कंट्री में। फॉर एग्जांपल वाशिंगटन में इनकी ब्रांच है, ठीक है, तुर्की में है, यहाँ पे इस्तांबुल में, साथ में फिर कनाडा में है, यूरोप में है, जर्मनी में है, बहुत सारी कंट्रीज़ में इस यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस हैं। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और इनकी जो यहाँ पे तिबिलिसी में, सॉरी इसमें बातूमी में, जॉर्जिया में भी इनकी मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, जो कि बातूमी इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। ये आप मेरे पीछे यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। जो भी आपकी क्लासेस वगैरह लगेंगी वो सारी यहाँ पे लगेंगी। और इधर बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे पीछे ये है यहाँ का हॉस्पिटल, जो कि मदीना के नाम से ये हॉस्पिटल जाना जाता है। और इवन यहाँ पे पीछे जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी ये बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक इसको भी रेडी कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल यहाँ से थोड़ा दूर है। और जो भी हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल बिल्कुल सामने है। जो भी आपकी हॉस्पिटल क्लासेस लगेंगी या इंटर्नशिप वगैरह होगी वो सारी इस हॉस्पिटल में होंगी। और दूसरे अदर हॉस्पिटल भी हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के, तो उनका भी मैं आपको टूर करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। कल आज जो है कैंपस टूर कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हॉस्पिटल टूर भी मैं आपको करवाऊंगा। इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताते हुए चलूँगा, इसका कैंपस टूर करवाते हुए, आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है कि आपको कार्ड होना चाहिए आपके पास, तभी आप एंट्री कर पाएंगे। सो यहाँ पे है बेसिकली एनाटॉमी म्यूजियम, जहाँ पे कैडावर्स वगैरह रखे हुए हैं। Things belongs to us, so they can do anything which they need. सो बेसिकली ये लेबोरेटरी रूम है, जो माइक्रोस्कोप वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं हिस्टोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि आप सेल्स का जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो अच्छे से देख सकें, उसको पहचान सकें और आपका डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो इस चीज़ से रिलेटेड भी यहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। बाकी और आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका जो रूम है बेसिकली माइक्रोबायो वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसमें आपका जो भी रिसर्च से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे यहाँ पे किए जाते हैं। कोई रिसर्च है या कुछ चीज़ें होती है, प्रोफेसर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिसर्च प्रोग्राम में, वो सारे यहाँ पे करते हैं। स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती है, दिखाई जाती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये 4-5 रूम्स इन्होंने जो बनाए हुए हैं लेबोरेटरी के लिए बनाए हुए हैं, जिसमें सारी इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो भी मेडिकल स्टडीज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और आप यहाँ पे आके पढ़ाई होगी, जो भी टीचर्स होंगे आपको यहाँ पे सिखाएंगे। बाद में भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो भी आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यहाँ पे ये सेमिनार रूम है। बेसिकली जो भी सेमिनार वगैरह होते हैं वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, या फिर इसको एज ए लेक्चर हॉल भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो टीचर्स होते हैं, जो पूरा डिवीज़न के जब क्लासेस होंगे, लेक्चर्स होंगे, तो यहाँ पे आप बैठ के और यहाँ पे टीचर जो प्रेजेंट करते हैं। प्रोजेक्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, सारी फैसिलिटी हैं, मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी है। यूनिवर्सिटी कल्चर डिपार्टमेंट में जो भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी अवेलेबल हैं। कैडावर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वेल डिज़ाइन, वेल डेवलप्ड यूनिवर्सिटी ये है। बेसिकली ये यहाँ पे लाइब्रेरी रूम है। अगर आपके जब क्लासेस के बीच में ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे आराम से आके बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। बुक्स भी हैं यहाँ पे, इंडियन ऑथर्स की, मतलब इंटरनेशनल ऑथर्स की सारी बुक यहाँ पे मिल जाएंगी। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे उस टाइप की है, डोनाल्ड स्कूल, हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी के हैं। मोस्टली सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको जो भी ज़रूरत है तो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे ये इधर कैबिन्स बने हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे ग्रुप स्टडी के लिए, अगर आप 4-5 फ्रेंड्स हैं जो एक साथ ग्रुप स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आराम से बैठ के इनमें पढ़ाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे कैफेटेरिया है। आप यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। क्लासेस के बीच में जब भूख लगती है तो आप यहाँ पे घर से भी लेके आ सकते हैं, मतलब हॉस्टल से लेके आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो अवेलेबल है जैसे कि वो यहाँ पे आराम से लेके आप खाना खा सकते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर है कि जब आप स्टार्टिंग में आते हैं फर्स्ट ईयर में तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हर यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक सिमुलेशन सेंटर होता है, और फिर रियल बॉडी के जो कैडावर्स वगैरह हैं वो अलग से एनाटॉमी डिपार्टमेंट में होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका सिमुलेशन सेंटर में जो ऑपरेटिंग मशीन्स हैं, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आते हैं तो उस टाइम पे आप डॉक्टर नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट रियल पेशेंट पे साथ में वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस करना, तो कोई भी आपको अलाउ नहीं करेगा। तो फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। वो जब आप उसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे और आपको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। सिंपल सी बात है, पहले आपको खुद को प्रूव करना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं सारे इन पे बॉडी ऑर्गन्स वगैरह जो भी प्रैक्टिस होती है, आपको CPR कैसे देते हैं वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। अस्कल्टेशन, पल्पेशन, प्रिकर्सन वो कैसे करते हैं वो सारा आप यहाँ पे सीख सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपके हॉस्पिटल क्लासेस लगेंगे तो वहाँ पे आप पेशेंट्स के ऊपर भी आप करके देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ये भी होना चाहिए, बिल्कुल मस्ट होता है। जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये चीज़ें होनी चाहिए और होती भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पे क्लासरूम्स हैं, जो भी क्लासेस वगैरह होंगी आपकी वहाँ पे होती हैं। कैसे बच्चों, कौन सी क्लास है? मेडिकल बायोलॉजी। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वगैरह सही हो रही है? खुश हो? चलो पढ़ो भाई अच्छे से।
और एक यहाँ पे है, इसको आप छोटी लाइब्रेरी बोल सकते हैं। वगैरह करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ऑलरेडी। जब क्लासेस के बीच में जब टाइम होता है, ब्रेक मिलता है, तो हम आराम से यहाँ पे बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये इधर बैठने के लिए है कि क्लासेस के बीच में जब ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। ग्राउंड भी है पीछे, जो बास्केटबॉल वगैरह, फुटबॉल वगैरह, वॉलीबॉल खेलना है तो आप यहाँ पे खेल सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेदर है, बातूमी का वेदर बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, तो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। तो आराम से बच्चे यहाँ पे ओपनली बाहर बैठ के घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। गाइस, अभी हमारे साथ हैं स्टूडेंट जो कि बातूमी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो गाइस, पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, नाम क्या है, कहाँ से हो? नमस्ते, मैं हूँ नवरोज सिंह और मैं पंजाब से हूँ, हुशियारपुर एरिया। और मैं प्रभजोत सिंह, पंजाब, अमृतसर। ओके, आप कौन से ईयर में हैं यहाँ पे? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकंड सेम। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप यहाँ पे आए हैं और आपको लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाला है, जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके बातूमी में? लाइक पूरा बढ़िया माहौल है, लाइक और भी इंडियंस हैं हमारे साथ और पूरा फैमिली जैसा माहौल है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी और पराई देश में हैं। ठीक है, और जैसे अगर पढ़ाई के बारे में बात करूं तो जो बाऊ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें पढ़ाई आपकी जो है कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में करवा रहे हैं? जी जी। ठीक है, कैडवर्स वगैरह आपको मिल रहे हैं यहाँ जी, पे जी। देखने के लिए? और एजुकेशन क्वालिटी कैसी है? जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो कैसे हैं? फ्रेंडली माहौल है उनका? लाइक एजुकेशन क्वालिटी बढ़िया है। लाइक मेरे कई फ्रेंड इंडिया में भी हैं और वो बताते हैं कि स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है उनका। लाइक हमारा स्केड्यूल भी ठीक है और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया है। एंड टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। ओके, और अगर हॉस्टल के बारे में बात करें तो हॉस्टल में खाना वगैरह कैसा मिल रहा है आपको? अच्छा, बढ़िया बढ़िया, पूरे घर जैसा। और बाकी शहर कैसा लगा? घूमे हो कभी यहाँ पे? हाँ, हाँ, कहाँ कहाँ मैं- घूमे हो? हम वही अली नीनो बीच, बुलेवार्ड, यहाँ पे मॉल्स हैं अच्छे, बस वहाँ घूमे हैं। और ठंड थी जब यहाँ पे, वेदर कैसा था ठंड में? वेदर जब हम आए स्नोफॉल तो बहुत बढ़िया जनवरी में यहाँ पे ठंड थी काफ़ी? ठंड थी इधर थी। और लाइक स्नोफॉल भी हुआ इधर, पहली बार स्नोफॉल हुआ। हमने अच्छा। पहली बार स्नो देखी है तो पहली बार। हाँ, वो भी था। मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या बताना चाहोगे जो मुझे नहीं पता है, या मैं सवाल नहीं पूछा है मैंने आपसे कुछ ऐसा? मतलब इधर सीनियर से भी हम मिलते हैं तो काफ़ी फ्रेंडली हैं। और जैसे पढ़ाई के बाद हम यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट है इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी अरेंज करते हैं लाइक स्टूडेंट्स और यहाँ पे भी होते ठीक है, हैं। मतलब कल्चरल इवेंट हो गए या फिर हाँ, टूर्नामेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देती है यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, यहाँ और जो यहाँ पे हमारी टीम है लोकल गार्जियन, एज ए लोकल गार्जियन यहाँ पे रहते हैं आप लोगों के साथ, वो कैसे, उनकी सपोर्ट कैसी है? उनकी सपोर्ट 24/7 हमारे साथ ही रहती है। जैसे ही कॉल करो तभी पिक करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं और बढ़िया है सब। मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं, बच्चों को यहाँ पे भेज सकते हैं, राइट? रिसोर्सेज भी पूरे प्रोवाइड हो रहे हैं, लिंक्स वगैरह, बुक्स वगैरह सब ऑन द स्पॉट दे देते हैं हम कि तैयारी कर लो आप। ठीक है, जो क्लास में तैयारी है वो अलग, जो बाकी घर जाके या हम लाइब्रेरी बैठ के पढ़ते हैं उसके लिए भी वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है, अच्छे से मेहनत करो। अभी 1 साल हो गया तुम्हारा लगभग कंप्लीट, जी जी। 4-5 साल और बच गए हैं, वो भी हो जाएंगे। ऐसे ही निकल जाएगा अच्छा टाइम। फिर याद आएगी कि ओहो, जब हम 6th ईयर में थे, हम भी स्टार्टिंग में यही लगता था कि फर्स्ट ईयर में आए तब ऐसा लगता था कि कहाँ गए हैं, नॉस्टैल्जिया होता था ना, भी घर वालों की याद आती थी। हाँ। फिर जब धीरे धीरे 6th ईयर में पहुँचे, ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएट होने के बाद फिर यहाँ को मिस करने लगे कि ओहो क्यों जा रहे हैं हम, हमें जाने का मन नहीं है।
तो ये होगा आप लोगों के साथ भी। और बाकी कैसा यहाँ पे मतलब खुश हो यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में? कोई ऐसा रिग्रेट तो नहीं है कि गलत यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। चलो बढ़िया है, अच्छे से मेहनत करो भाई, पढ़ो, गुड लक एंड थैंक यू फॉर योर रिव्यूज़। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पे बेटर लगी हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटीज़, जो कि जॉर्जिया में अगर हम बात करें, पूरे जॉर्जिया में कैडावर्स अलाउड नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको कैडावर्स नहीं मिलेंगे, जॉर्जिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में। बट यहाँ पे बातूमी में आपको कैडावर्स मिलेंगे। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है। आपको एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये भी मिलता है यहाँ पे कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल स्टडीज़ के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए कैडावर्स। अगर आपके पास रियल डेड बॉडी नहीं है तो हो सकता है आप इतने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को ना समझ पाएँ जितना कि आप रियल डेड बॉडी पे समझ सकते हैं। तो कैडावर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये एडवांटेज आपको मिलता है जॉर्जिया की किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से, इसमें आपको मिलेंगे बातूमी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसके अलावा जो एक कंसर्न होता है बहुत सारे बच्चों का कि भाई तिबिलिसी जाना है, तिबिलिसी क्योंकि मेन कैपिटल सिटी है जॉर्जिया की, वहाँ पे जब बच्चे जाना प्रेफर करते हैं। बट गाइज मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उसका कोई एडवांटेज आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स या कंसल्टेंट आपको ये बताते हुए मिलेंगे कि तिबिलिसी सही है, तिबिलिसी में जाइए, आपको ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। बट मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ तो उसके बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है। तिबिलिसी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। पूरी अगर हम देखें तो कैपिटल जो सिटी है उसमें भी पॉपुलेशन काफ़ी है, बातूमी में भी काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। और कंपेयर करेंगे जैसे कि तिबिलिसी में फॉर एग्जांपल बहुत सारे 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो अगर आप पर स्टूडेंट के हिसाब से पेशेंट का देखेंगे तो बहुत आपको कम वहाँ पे एक्सपोजर आपको मिलेगा। क्योंकि तिबिलिसी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे के सारे जो कॉमन हॉस्पिटल्स हैं उनके अपने सेपरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें पेशेंट्स जाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी। लेकिन आपको यहाँ पे बातूमी में एडवांटेज ये मिल जाएगा कि वहाँ पे जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ होने के कारण जो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे तिबिलिसी में पढ़ रहे हैं, बट इतने पेशेंट्स वहाँ पे अगर हम स्टूडेंट के हिसाब से देखेंगे तो नहीं मिलेंगे, आपको इतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो कि आपको बातूमी में ज़्यादा बेटर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल्स हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये पीछे मेरे ये मदीना हॉस्पिटल है और दूसरे हॉस्पिटल्स में कम से कम 15 से 20 हॉस्पिटल्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बातूमी सिटी में हैं। पेशेंट का जो एक्सपोजर है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पेशेंट्स मिलेंगे क्योंकि एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया यहाँ पे और दूसरा पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी है। बातूमी के बाद अगर हम मतलब तिबिलिसी के बाद बात करें तो बातूमी की पॉपुलेशन आती है। काफ़ी बड़ी सिटी है, काफ़ी सुंदर सिटी है, काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट प्लेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अच्छी सिटी है, बीचेस हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं। वो आप घूमने के लिए भी अगर आप कभी जाना चाहें, जब आपकी क्लासेस ऑफ हों, हॉलीडेज़ हों, तो उस टाइम पे आप वहाँ पे घूम सकते हैं फ्री टाइम में। और ऐसा नहीं है कि जो भी मतलब अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब भी आपको कोई ओपिनियन बताता हूं तो पहले वहां पे यूनिवर्सिटी में विज़िट करता हूं, देखता हूं यूनिवर्सिटी को, वहां के जो फैकल्टीज़ हैं उनसे मिलता हूं, स्टाफ है उनसे मिलता हूं, स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स के क्या रिव्यूज़ हैं, क्या ओपिनियन है, वो खुश हैं कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, एनालाइज़ करने के बाद ही मैं आपको सारी चीज़ें कंपेयर करके आपको एक कंक्लूज़न देता हूँ कि आपको वो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पे बातूमी में आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे। और जो एज़ कम्पेयर टू जॉर्जिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करूँ तो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको इतने सारे एडवांटेज मिलेंगे जो यहाँ पे बातूमी इंटरनेशनल में हैं। मेरे हिसाब से एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी है अगर आपका बजट 40 से 45 लाख के बीच में है, इंक्लूडिंग यूर ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, जो भी वीज़ा एक्सटेंशन है या फिर फूड है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सब कुछ मिला के 40 से 45 लाख के बीच में बजट रहेगा। अगर सेपरेटली मैं अगर कॉलेज फ़ीस की बात करूँ तो कॉलेज का जो एक्सपेंस यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस है $4800 पर ईयर आपकी यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस रहेगी। सेमेस्टर वाइज आप पे कर सकते हैं जो कि $2400 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस का एक्सपेंस आपका यहाँ पे लगभग 25 लाख के करीब रहेगा। और बाकी जो है 15 लाख रुपये आपका पर्सनल एक्सपेंस मान लीजिए, जिसमें खाना वगैरह है और हॉस्टल वगैरह का ये एक्सपेंस यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह है 4-5 लाख रुपये वो मान लीजिए।
चाहिए। टोटल 45 लाख के अंडर में आपकी यहाँ से कंप्लीट MBBS हो जाएगी। इवन आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जॉर्जिया की जो तिबिलिसी में है उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करोगे तो उनसे कम बजट यहाँ पे आपका रहेगा, पैसा भी यहाँ पे आपका कम लग रहा है और एजुकेशन क्वालिटी आपको ज़्यादा मिल रही है, एडवांटेजेस यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है। और इसके अलावा जो एक और एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलेगा कि भाई जो आपकी फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, अगर आप यहाँ पे 90% से अबव स्कोर करते हैं, जिस भी सेमेस्टर में आप स्कोर करेंगे उसी या जिस भी ईयर में आप स्कोर करेंगे 90% से अबव, उसमें आपको 50% यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। या तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मत पे कीजिए, 50% ही पे कीजिए, या फिर आप अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो ये एडवांटेज भी आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में मुझे लगता कि वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी। अच्छा है, जो बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिनके पास बजट नहीं है इतना और बच्चा पढ़ने वाला है, तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई दी हैं, दिखाई दी हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको जो हॉस्टल टूर है वो भी करवाऊँगा, खाना बच्चों का मैस वगैरह है वो आपको दिखाऊँगा, हॉस्पिटल टूर है वो भी आपको करवाऊँगा। ये यूनिवर्सिटी का इधर जो पूरा का पूरा कैंपस है, पीछे इधर साइड में क्रिकेट ग्राउंड भी है, उसमें भी बच्चे हैं जो क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। तो गाइज़ ये आपने देखा इस यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर, जो कि यहाँ पे आपको एनाटॉमी लैब वगैरह दिखाई है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका सिमुलेशन सेंटर है वो आपको यहाँ पे दिखाया, जो क्लासरूम्स हैं, लेक्चर हॉल हैं वो दिखाए। अब इसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल में, दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हॉस्पिटल का टूर करवाऊँगा। उसके बाद हम हॉस्टल में भी जाएँगे, वहाँ पर भी स्टूडेंट से मिलेंगे, स्टूडेंट का रिव्यू लेंगे, हमारे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे भी मिलेंगे। तो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा और बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में। बाकी इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा क्या ओपिनियन है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़ देखिए, जो यूनिवर्सिटी है बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो बातूमी में है, ये एक बाउ ग्लोबल ग्रुप है। जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, WMS में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे लिस्टिंग है। रिकॉग्निशन से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई इशू नहीं आने वाला है। आप USMLE, प्लैब वगैरह कुछ भी आप देना चाहें तो इस यूनिवर्सिटी से आप एलिजिबल हैं, यहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज़ में। इवन जब यूनिवर्सिटी की खुद की ब्रांचेस हैं वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वो एक तरीके से एडवांस यहाँ पे आपको मिलता है, सपोर्ट मिलती है। क्योंकि जॉर्जिया में जो दूसरी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है वो शायद वो आपको सपोर्ट ना मिले, बट यहाँ पे आपको वो सपोर्ट मिलेगी, आपको एक एडवांटेज यहाँ पे उस चीज़ का मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी एजुकेशन क्वालिटी है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो USMLE और प्लैब की जो कोचिंग होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड होती है। ये एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट की कोचिंग है वो हमारी तरफ से यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड होती है, ये भी आपको एडवांटेज यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी मतलब जो डाउट होते हैं बच्चों के खाने वगैरह से रिलेटेड, MS यहाँ पे अवेलेबल है, उससे रिलेटेड आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो FMG पासिंग रेशो है अभी 2024 का अगर FMG पासिंग रेशो देखें तो लगभग 60% था, तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे आता है। मोर देन 800 स्टूडेंट्स यहाँ पे करंटली पढ़ाई कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं यहाँ पे, आप इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि येस यू कैन चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि जो भी आपका डाउट है फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई WhatsApp number which is given in the description box. So guys, till then, bye, have a good day.